बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1504 और 13 इसकी लास्ट डेट है। आप लोगों ने एक डायग्राम बना के भेजनी है और जेपीजी में सबमिट करनी है। आप इसी फाइल के अंदर इसको बना के और यही वर्ड फाइल भेजेंगे। ऊपर अपना VUID लिख लें। एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है, ऑनलाइन हैंडमेड बैग ऑर्डरिंग सिस्टम। इसका उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है। हम लोगों ने इसके अंदर आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एंटिटीज़ ऑफ द होममेड। आपने एक्सटर्नल एंटिटीज़ बतानी है कौन कौन सी हैं। एंड ड्रा द कॉन्टेक्स्ट लेवल आल्सो कॉल्ड ज़ीरो लेवल डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम ऑफ द होममेड दैट एक्सप्रेस द सिस्टम स्कोप एट हाई लेवल। तो आपने ये बना के यहाँ पे सबमिट करनी है जेपीजी के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ज़ीरो लेवल किसे बोलते हैं, बुक के अंदर क्या है। ड्रा स्मार्ट ड्रा एक वेबसाइट है या विजुअल पैराडाइम है, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ से बना सकते हैं। या मैं एक दो और वेबसाइट बताऊँगा। सबसे पहले आप CS 504 के हैंड आउट 50 पेज पे आएंगे। 58 पे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम फॉलोइंग आर द ज़ीरो लेवल कॉन्टेक्स्ट डाटा फ्लो डायग्राम। तो ये आपके सामने उसने बनाई हुई है। तो इसमें आपने इस तरह की बनानी है। और इसके बाद उन्होंने आगे ये बनाई है लेवल 1। लेवल 1 के बाद उसने बनाई है लेवल 2। तो उन्होंने हमें कौन सी कही है, मुझे तो जो समझ आई है वो ज़ीरो लेवल ही है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और मैंने इसके रिलेटेड ज़ीरो लेवल बना के भी ये देखी है, मतलब सर्च करके देखी है कि कौन सी बनती है। ये ज़ीरो लेवल है, उसने कहा DFD ज़ीरो लेवल। इसको बनाने के लिए मैं जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ वो है datagrams.net, या मैं इसको बोलता हूँ draw.io। draw.io इसके ऊपर आप आ जाएंगे और फाइल में जाके बना लेंगे इसको और सेव कर लें जैसे मैंने किया हुआ है। यहाँ से शेप्स उठा लें, राउंडेड रेक्टेंगल सिस्टम बाउंड्री होती है, या फिर आप इसको फुल सर्कल ले सकते हैं। उसके बाद ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ के लिए है, ये एरोज़ हैं। अब हम आगे चलते हैं और वो है जी, मैं यूज़ करता हूँ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट विजियो प्रोफेशनल। आप देख भी सकते हैं CS 504 फॉल 123, यानी फॉल की पहली असाइनमेंट है 23 की। तो इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले ये चीज़ है होम मेड। इसके लिए कोई भी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे ये शेप लगाएं और मतलब इसको चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है। फॉर्मेट द शेप आप इसको क्लिक करेंगे, वो आगे से कहेगा। आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि जी इसको ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये iGetIntoPC से मिलेगा। आप वहाँ से इसको बना सकते हैं, ले सकते हैं इस सिस्टम को। यानी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या ये वाला, यहाँ पे सिंबल होते हैं इसके। आप जाएंगे फाइल मेन्यू में जाके यहाँ मोर शेप्स, और फिर उसके अंदर आपने या जाना है सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में डाटा फ्लो डायग्राम शेप्स। तो इस तरह आपको मिल जाएंगी ये शेप्स। तो अब हम इस सिनेरियो को समझते हैं कि उसने क्या कहा है। उसने कहा है कस्टमर ऑर्डर करेगा होममेड बैग से, तो वो ये है। और होममेड बैग जो है वो रसीद दे देगा कस्टमर को, ठीक है। अब होममेड ने खुद नहीं बनाना। होममेड के आगे दो चीज़ें हैं और वो हैं, एक बैग स्टोर है। होममेड बैग ऑर्डरिंग सिस्टम सेंड द ऑर्डर डिटेल टू बैग स्टोर, आल्सो सेंड द बैग स्टोर। अब किसी बैग सप्लायर का है, तो सिस्टम में बैग सप्लायर भी है। तो हमने ऑर्डर डिटेल जो हैं जो कस्टमर की तरफ से आई थी वो ऑर्डर डिटेल सेंड कर दी किसको, बैग सप्लायर को। किसको कर दी, बैग सप्लायर को। और ऑर्डर डिटेल बैग सप्लायर के पास गई, बैग सप्लायर ने ऑर्डर की रसीद दे दी इसको होममेड वालों को। यानी ये सिस्टम है कि कस्टमर करेगा ऑर्डर होममेड वालों को, होममेड आगे भेजेगा
बैग स्टोर को, और बैग स्टोर का मालिक है बैग सप्लायर, वो लेगा और वो रसीद दे देगा इसको। और ये जो रसीद हैं उनको मैनेज करता है सेल्स मैनेजर। वो जो है वो हमारे सिस्टम का एक सेल मैनेजर है, सेल मैनेजर मैनेजिंग ऑल द रिपोर्ट्स। तो ये हमारे एक्सटर्नल एंटिटीज़ बनती हैं, कस्टमर, बैग स्टोर और बैग सप्लायर। सप्लायर मैनेजर जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग एक्सटर्नल हैं। तो मेरे ख्याल से कस्टमर, बैग स्टोर और बैग सप्लायर इज़ द एक्सटर्नल एंटिटीज़, और सेल मैनेजर इज़ नॉट अ external entity, it is a part of the system, so that's why it is interacting with inside। जो आउटसाइड से इंटरेक्ट करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल एंटिटीज़। अब हम वापस आते हैं, इस तस्वीर को कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए कितनी असाइनमेंट है जो मैंने बनानी है, और जॉब के साथ आप लोग यहाँ पे आओगे और आपने यहाँ पे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर डायग्राम और ड्रा डायग्राम इन द अबव मेंशन प्रोग्रामिंग टूल्स। आप उन्हीं से कोशिश करें बनाएं, वैसे तो किसी से ही बना सकते हैं। और इधर आपने उस तस्वीर को इंसर्ट करना है। पेड जिसने बनवानी होगी उसके लिए ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप के ग्रुप का, वहाँ से आपने मुझे कांटेक्ट कर लेना है, ग्रुप ज्वाइन करें और फिर अपनी असाइनमेंट के लिए डायरेक्टली मुझसे रब्ता करना है। और ये डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ से फॉल 23 की असाइनमेंट्स और ये जेपीजी आएगी। तो इस तरह हम इसको लगा सकते हैं। तो यही हमारा है। अगर आपने लिखना है कि आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एंटिटीज़, तो वो आप लिखेंगे कस्टमर और उसके बाद आप लिखोगे बैग स्टोर और लिखोगे बैग सप्लायर। ये 3 इसके होंगे। आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल एंटिटीज ऑफ होम, द सेल मैनेजर इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो आई एम नॉट कंसिडरिंग। ये मेरी तरफ से हैं। और ये तस्वीर लगा दें और इस तरह आपने ये लगानी है। आप इसको थोड़ा बहुत रद्द-बदल कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ और फ़ौरन से पहले मैं इसकी डिज़ाइन में जाऊँगा, और डिज़ाइन में आप जाके देखें तो वो इसको फ़ौरन से पहले कैसे चेंज करता है। ला, इस तरह 1 सेकंड लगाया मैंने, इसको चेंज कर दें। मैं इस तरह असाइनमेंट्स को चेंज करके सेल कर देता हूँ। थोड़ा बहुत लोकेशन चेंज कर दी, फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, और कुछ बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इफ़ेक्ट लगा सकता हूँ, उसके बाद ये लगा सकता हूँ। तो मैं इनको चेंजेस वगैरह करता हूँ और करके भेज देता हूँ। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।